भगवान शिव के परम भक्तों में से एक रावण था। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि जितना परम भक्त रावण था उतना आज तक कोई भी नहीं हुआ है। अगर आप किसी से पूछेंगे कि कौन भगवान शिव का परम भक्त था तो सबके मुँह से ऑटोमेटिक ही बस एक ही नाम निकलेगा और वो रावण होगा। रावण ना केवल ज्योतिष जानता था बल्कि मंत्र का तंत्र का भी विज्ञात कहा जाता था। इसलिए वह मायावी भी था, यानी कि जो माया को ही अपने वश में करके रखता था। वह सामने वाले के लिए इतनी माया रच डालता था कि सामने वाले को कुछ समझ में आता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। बल्कि अपने तंत्र के बल पर ही, यानी तंत्र का वह इतना परम ज्ञानी था कि उसने संपूर्ण 9 ग्रहों को ही अपने वश में करके उन्हें बंदी बना डाला था। काल को भी उसने अपने उल्टा लटका दिया था। काफ़ी कम लोग ही इस बारे में जानते हैं कि वो कर्मों से तो राक्षस था लेकिन पूर्ण रूप से एक ब्राह्मण था। यही वजह है कि रावण को परम ज्ञानी तांत्रिक रावण कहा जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रावण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे खास प्रयोग के बारे में जिसको जो कोई भी व्यक्ति करता है तो उसे अतुल्य धन की प्राप्ति होती है। यानी कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा अधिक समस्याएं चल रही है, कर्ज से अगर आप बहुत ज़्यादा पीड़ित है, परेशान है, कर बिल्कुल शत्रु के समान आपको नजर आता है, तो यह तंत्र के खास प्रयोग करके आप अपने जीवन में धन की सभी परेशानियों को और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। क्योंकि रावण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे खास मंत्र हैं जिनको जाप करते ही आप तुरंत ही उनके प्रभाव को, अवसर को देख सकते हैं। जो लोग लॉटरी, सट्टा वगैरह आदि ऐसी चीज़ों को करते, ऐसी चीज़ें खेलते जिसमें अचानक से खूब सारा धन प्राप्त होता है, अचानक से धन प्राप्ति होती है, तो उन लोगों के लिए यह खास प्रयोग बिल्कुल रामबाण है। तो ध्यान से इस जानकारी को सुनकर, इस वीडियो को पूरा देखकर इस जानकारी को आप ध्यान से समझें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर ले, जिससे भगवान शिव की कृपा हमेशा ही आप पर बनी रहे। क्योंकि जिस भी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है वह अपने आप ही परम ज्ञानी बन जाता है। तंत्र में मंत्र में उससे निश्चित ही सिद्धियाँ प्राप्त होती है, क्योंकि केवल भगवान शिव की ही कृपा से तंत्र की, मंत्र की या जितनी भी साधनाएं हैं, जितनी भी शक्तियाँ हैं, उन चीज़ों को सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होना बेहद ही आवश्यक है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा कि रावण एक तांत्रिक परम ज्ञानी कहा जाता है, रावण ने कुछ ऐसे खास मंत्र और ऐसी क्रियाओं को बताया है जो शीघ्र ही असर दिखाने वाली होती है। जितनी भी तंत्र क्रिया होती है वह इतनी प्रचंड और इतनी प्रबल होती है कि इन्हें अगर ध्यान से कर लिया जाए तो यह निश्चित ही सफल होती है। तंत्र की ऐसी कोई भी क्रिया नहीं होती है जो असफल हो जाए, यानी कि तंत्र की जितना भी होता है वह निश्चित ही सफल होता है अगर उसे ध्यान से समझकर सही तरीके से किया जाए। लेकिन तंत्र करना सबके बस की बात भी नहीं होती है, क्योंकि तंत्र में अपने दिमाग का, अपने शरीर का, संपूर्ण चक्रों का इस्तेमाल किया जाता है जो सभी लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है। इसलिए तंत्र केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके संपूर्ण 7 चक्र उसने सिद्ध कर रखे, जागृत कर रखे हो, ध्यान में उसे विशेषता प्राप्त हो, यानी कि पूर्ण रूप से वह ध्यान अच्छी तरह लगाना जानता हो, जब चाहे जैसे चाहे ध्यान में प्रवेश करना जानता हो, तो केवल वही व्यक्ति तंत्र को सही से कर पाता है। नहीं तो तंत्र की कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती है कि वह भ्रम में डाल देती है। इसलिए तंत्र करने के लिए सबसे मुख्य बात तो यह होती है कि ध्यान अवश्य होता है। इसलिए ध्यान ही वो माध्यम है जिससे तंत्र किया जाता है। अब जैसा कि अब ये भी जानते हैं कि काफ़ी लोग ध्यान करना तो दूर, आराम से शांति से बैठ भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी तांत्रिक क्रियाओं का लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि यह इतनी तीव्र होती है, इतनी प्रचंड होती है, चाहे आप सही से करें या फिर ना करें। लेकिन अगर ध्यान में प्रवेश करके इन क्रियाओं को किया जाए तो इनका फिर कोई भी तोड़ नहीं है। यह तुरंत असर दिखाती है और इतने प्रबल और इतने प्रचंड तरीके से असर दिखाती है कि आप खुद भी हैरान रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए आपको कोई भी एक विशेष समय चुनना है। लगातार 41 दिन इस प्रयोग को आपको करना है। चाहे आपकी फिर नौकरी की समस्या हो, व्यवसाय की समस्या हो, कर्ज से आप परेशान हो, तो 41 दिन के भीतर आप ऐसे चमत्कार को देखेंगे कि खुद भी हैरान रह जाएंगे। आपको केवल इतना करना है कि एक विशेष समय चुनना है, क्योंकि काफ़ी लोगों की ऐसी आदतें होती है कि आज सुबह कर लिया, अगले दिन शाम को कर लिया, अगले दिन में कर लिया। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक खास विशेष समय आपको चुन लेना है। रात का कोई भी समय चुन लें। अगर रात को आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप सुबह का ब्रह्म मुहूर्त चुन सकते हैं, या फिर सुबह का 8 बजे से पहले कोई भी समय चुना जा सकता है। पूर्व की ओर आपको मुख करके बैठना है। यह सभी बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें, क्योंकि तंत्र क्रिया में अगर आप ध्यान सही से नहीं कर पाते हैं तो यह क्रिया करते हुए भी इस प्रयोग का लाभ उठाया जा सकता है। आपको केवल इतना करना है कि आपको एक आसन ले लेना है, लाल रंग का या काले रंग का, और आपको उत्तर या पूर्व की तरफ कर लेना है। और भगवान शिव की कोई भी तस्वीर, मूर्ति अपने सामने रखकर सबसे पहले आपको 11 माला ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इस बात का ध्यान रखें
कि जो महिला है उनको ओम शिवाय नमः का जाप करना है और पुरुषों को ओम नमः शिवाय का जाप करना है। 41 दिन करना है। तो काफ़ी महिलाओं के दिमाग में यह सवाल भी उठा होगा कि वो कैसे करेंगे। तो उनकी जो मासिक परेशानी होती है बस उसमें आप गैप कर ले, उसमें बिल्कुल भी ना करें और फिर से शुरू कर ले। यानी कि पहले जितने दिन किया था उसमें फिर बाकी के दिन जोड़ दे। बस कुल मिला के आपको 41 दिन इस प्रयोग को करना है। भगवान शिव की कोई फ़ोटो मूर्ति रखना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि भगवान शिव की छवि जहाँ पर होती है वहाँ पर ध्यान निश्चित ही अब आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और ओम नमः शिवाय का जाप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 7 जो चक्र है आपके, यह सभी लोगों के ब्लॉक होते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय के जाप से यह कुछ देर के लिए जागृत हो जाते हैं। और बस तभी आपको यह क्रिया को करना है। आपको एक तांबे के लोटे में जल भर के रख लेना है, भगवान शिव के सामने रख देना है और उसी लोटे में से थोड़ा सा जल लेकर भगवान शिव के चरणों को धो देना है या फिर तस्वीर के सामने थोड़ा सा जल आपको चढ़ा देना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि आप इस परेशानी के लिए यह प्रयोग करने जा रहे हैं। यानी कि वो परेशानी आपको बोलनी है जिसके लिए आप यह प्रयोग कर रहे हैं। या धन से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी हो सकती है, नौकरी से जुड़ी हुई कोई परेशानी हो सकती है, घर से परेशान है, कोई भी परेशानी हो सकती है। इस प्रयोग को करने से अतुल्य धन की प्राप्ति होती है, बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति योग बनते हैं। तो आपको केवल इतना करना है कि थोड़ी सी चावल वहाँ पर चढ़ा देने के बाद इस मंत्र का 11 माला उच्चारण करना है। इस मंत्र को आप ध्यान से सुन ले। यह रावण द्वारा बताया गया तांत्रिक मंत्र है जो तुरंत और तेजी से असर दिखाता है। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता कराम क्रीम क्रूम मम धनंदेही फट स्वाहा। अब सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि केवल माता लक्ष्मी ही धन को प्रदान करती है, लेकिन आपको बता दें कि जितनी भी देवियाँ होती है, जैसे माँ काली होती है, सरस्वती देवी होती है, इनके माध्यम से भी अतुल्य धन की प्राप्ति होती है। सरस्वती देवी को ज्ञान की देवी कहा जाता है और ये बात तो आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं होगा तो वो क्या तो धन प्राप्त करेगा और धन प्राप्त कर भी लेगा तो वह उसे भी मिट्टी बना देगा। तो इसीलिए धन को बनाए रखने के लिए, स्थायी करने के लिए सरस्वती माता की कृपा होना बहुत बेहद आवश्यक है। और बस यही वह मंत्र है जिससे धन प्राप्त होता है और स्थायी रूप से प्राप्त होता है। यानी कि इस मंत्र को अगर आप सिद्ध भी कर लेते हैं तो फिर आपको अपने जीवन में कभी भी धन की परेशानी के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको जो है उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाना है और इसी मंत्र का रोज़ 41 दिनों तक 108 बार जाप करना है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे आपके जीवन में धन के योग बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।